द्वितीय भाव को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यह भाव व्यक्ति के धन संपत्ति, परिवार की स्थिति, वाणी और मानसिक संतुलन से संबंधित होता है। द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और भाषाई गुणों पर प्रभाव डालता है। इसे धन, संतान, रिश्ते और बोलचाल से भी जोड़ा जाता है। द्वितीय भाव से संबंधित कुछ मुख्य पहलू हैं। धन और संपत्ति। यह भाव व्यक्ति के पैसों, भौतिक सुख साधनों और संपत्ति की स्थिति को दर्शाता है। व्यक्ति की जीवन शैली और भौतिक सुखों का संकेत इस भाव से मिलता है। परिवार। द्वितीय भाव में परिवार और घर की स्थिति का भी प्रतिनिधित्व होता है। ये व्यक्ति के पारिवारिक रिश्तों, पारिवारिक स्थिति और जीवन के पहले वर्षों के प्रभाव को दर्शाता है। वाणी। यह भाव व्यक्ति की वाणी, बोलने की शैली और भाषा पर भी प्रभाव डालता है। यहाँ से ये पता चलता है कि व्यक्ति का संवाद करने का तरीका और उसकी भाषाई क्षमता कैसी है। और चौथा और लास्ट है आध्यात्मिकता और मानसिकता। द्वितीय भाव का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक संतुलन और उसकी सोच पर भी होता है। यह दिखाता है कि वह जीवन को किस दृष्टिकोण से देखता है। पिछले अंक में आपने प्रथम भाव सूर्यादि ग्रहों के प्रभाव को समझा था। इस अंक में आप जानेंगे द्वितीय भाव में सूर्यादि ग्रहों का प्रभाव। शुरुआत करते हैं सूर्य से। द्वितीय भाव में यदि सूर्य हो तो क्या होता है? दूसरे भाव में यदि सूर्य ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व उत्तम माना गया है। यह जातक अपने उच्च नैतिक गुणों के कारण लोकप्रिय और प्रशंसनीय रहेंगे। इनके निजी और व्यावसायिक मित्र बहुत रहेंगे, क्योंकि हर कोई ऐसे व्यक्तित्व के साथ मित्रता करना पसंद करेंगे। ऐसे जातक अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित और अच्छी तर्क शक्ति रखने वाले होते हैं, जिसके कारण दूसरे लोगों का इन पर उतना ही विश्वास भी रहेगा। ऐसे लोग कभी अपने धन का दिखावा या घमंड नहीं करते हैं, बल्कि वे किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। इनका कार्य के प्रति समर्पित और निरंतरता के प्रति अधिक झुकाव रहता है। तांबा, सोना या अन्य धातुओं के व्यापार में इनको अधिक सफलता मिलती है। आप सरकार से या सरकारी कामों के द्वारा भी धन कमा सकते हैं। बलि सूर्य के कारण जातक के मन में सकारात्मक भाव पैदा होते हैं और जीवन के प्रति वह आशावादी हो जाता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है और समाज में उसको मान सम्मान प्राप्त होता है। कमजोर सूर्य जातक को अहंकारी बनाता है। ये जातक को उदासीन भी बनाता है। आपको किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं होता है, अकेले रहना पसंद होता है। ऐसे जातक ईर्ष्यालु और क्रोधी भी रहते हैं। ये महत्वाकांक्षी भी रहेंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति की वजह से इन्हें तरक्की प्राप्त नहीं हो रही होगी। ऐसे जातकों को प्रतिदिन सूर्य का अर्घ्य देना चाहिए एवं सूर्य के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। मानिक की भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो। चंद्र ग्रह के कुंडली में द्वितीय भाव में होने से परिणाम की विभिन्नता देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंद्र को मन का कारक कहा गया है और कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन के भाव में चंद्र का स्थान होने से जातक की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। ये जातक की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली सिद्ध होती है। आपकी आमदनी अच्छी होगी, साथ ही आप धन की बचत भी कर पाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजित है तो ऐसे जातक मधुरभाषी, सुंदर और शांत प्रिय स्वभाव के होते हैं। इस भाव में चंद्र का स्थान होना अति लाभकारी और शुभकारी होता है। चंद्र के प्रभाव से ऐसा जातक अच्छे गायक या कवि हो सकते हैं अथवा इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले भी हो सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति आपकी उत्तम शिक्षा को बताती है। आपकी गणना प्रतिष्ठित और इज्जतदार लोगों में होती है। आपको सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद आता है। चंद्रमा की स्थिति आपको आंखों की कोई परेशानी दे सकती है। बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। बलि चंद्रमा के कारण जातक के माता जी से संबंध मधुर होते हैं और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।
जातक धन संपदा से परिपूर्ण रहता है। पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है। स्थिति इतनी विकराल भी हो सकती है कि जातक डिप्रेशन में चला जाए या आत्महत्या करने का विचार उसके दिमाग में आने लगे। इससे जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द, तनाव आदि की शिकायत रह सकती है। आपकी माता को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। आपके उनसे संबंध भी कुछ ठीक नहीं रहते हैं। ऐसे जातकों को प्रतिदिन चंद्र के बीच मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। मोती भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं द्वितीय भाव में यदि मंगल हो। यदि किसी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल मौजूद हो तो कुंडली के दूसरे भाव से मिलने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने का कार्य करने लगते हैं और अपने गुण स्वरूप स्वभाव के अनुरूप जातक को फल देने लगते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल जातक की आर्थिक, वित्तीय स्थिति, कैरियर, व्यवसाय, पारिवारिक संबंध और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति आपको बहुत कड़ी मेहनत करा के सफलता देने का संकेत करती है। ऐसे जातक लापरवाह हो सकते हैं और इसी कारण वे जल्द ही आवेग में भी आ सकते हैं। आपकी स्वभाव में चिड़चिड़ापन और वाणी में कड़वापन रह सकता है। इस स्थिति की वजह से आप असभ्य लोगों के साथ भी आराम से रह सकते हैं। आपको आँखों की तकलीफ़ों के साथ साथ पेट में कब्ज की तकलीफ भी रह सकती है। मंगल की यह स्थिति कभी कभी धन को बुरी आदतों और गलत माध्यमों के से खर्च करने का संकेत भी करती है। मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से निर्णय लेता है। ऐसे जातक कड़ी मेहनत से धन कमाते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं, जिससे भविष्य को अनिश्चित और अप्रत्याशित स्थिति के लिए धन जमा कर सके। विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें मात भी देता है। यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो जातक को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। जातक को शत्रुओं से पराजय मिलती है। जमीन संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। कर्ज आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक को रक्त संबंधी रोग, फोड़े, फुंसी, खुजली, रक्तचाप, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। ऐसे जातकों को प्रतिदिन मंगल के बीच मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। यह मंत्र है एवं ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। मूंगाई पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं द्वितीय भाव में बुध हो तो धन भाव में स्थित बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता तथा अपनी योजनाओं को साकार रूप देने वाला बना देता है। आपका चेहरा सौम्य और आकर्षक होता है। आपकी वाणी सम्मोहन लिए रहेगी। आपकी आंखें बड़ी व अच्छी होंगी। ऐसे जातक सुशील, उदार व्यक्तित्व और सदाचारी होने के कारण जनमानस में पहचाने जाने जाएंगे। दूसरे भाव का बुध आपको ओजस्वी वक्ता बना सकता है। किसी सभा में किया गया आपका सिंहनाद संभाषण जनमानस में आपकी प्रतिक्रिया बदल देगा और वो आप पर भरोसा करने लग सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे कवि भी हो सकते हैं। परोपकार और दान करने से आप लोगों के बीच प्रशंसनीय होंगे। आप साहसी, पराक्रमी और न्याय करने में कुशल रहेंगे। कुंडली के द्वितीय भाव में बुध की स्थिति मजबूत स्थिति जातक नई नई जगहों की यात्रा करते हैं। वह हाजिर जवाबी होता है। अपनी बातों से सबका मन मोह लेते हैं। यह कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे जातकों की राजनीति बहुत पसंद आती है। यह इनमें सक्रिय भी रहते हैं। ऐसे जातक सभी विषयों को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। वाणिज्य और कारोबार में भी यह सफल रहते हैं। यदि कुंडली में बुध कमजोर है तब यह जातक के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से समस्या कारक होता है। इस स्थिति में जातक अपने विचारों को सही रूप में बोलकर पेश नहीं कर पाता है तथा वह गणित विषय में भी कमजोर होता है। उसे गणना करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीड़ित बुध जातक को दिमागी रूप से कमजोर बनाता है। ऐसे जातकों को बुध ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसे जातकों को प्रतिदिन बुध के बीच मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। पन्ना भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। द्वितीय भाव में गुरु होने से आपका चेहरा सुंदर होगा। आप रूपवान और लंबी उम्र वाले होंगे। जातक शिष्टाचारी होने के साथ
विनम्र रहता है, जिसके कारण जातक अपने आसपास के वातावरण के साथ ही आम जनमानस में भी ख्याति प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है। कुंडली के दूसरे भाव में गुरु जातक को न केवल सकारात्मक शिष्ट स्वभाव प्रदान करता है, बल्कि उन्हें साहसी और आशावादी बनाने का कार्य करता है। इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली और ओजस्वी रहती है। यह मधुर और यथार्थ बोलेंगे। सभा के बीच किया गया संभाषण जनमानस को मंत्रमुग्ध करने वाला साबित होगा। द्वितीय भाव में गुरु इन जातकों को धनवान बनाएगा। यह धन संग्रह और संचय में निपुण होंगे। यह जातक रसायन शास्त्र में निपुण होंगे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होगा। कविता एवं काव्य शास्त्र के शौकीन रहेंगे। इन्हें मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या ये न्यायाधीश की नौकरी थोड़ी मेहनत से मिल सकती है, इसलिए इस ओर भी ध्यान अवश्य दें। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक और दान पुण्य करने वाला होता है। जातक को भ्रमण करने या का शौक रहता है। पूजा पाठ में भी जातक का मन बहुत लगता है। बलि गुरु के प्रभाव से जातक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहता है। उसके जीवन में धन की बहुत वृद्धि होती है। वह ज्ञानी और ईमानदार होता है और सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। निर्बल गुरु के कारण व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है तो उसे इस क्षेत्र में परेशानियां जरूर आएंगी। उनकी वृद्धि थम जाती है। वह व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी होता है। व्यक्ति को नौकरी तथा विवाह आदि में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति को गुरु के बीच मंत्र का प्रतिदिन करना चाहिए। उससे उन्हें गुरु शांत रहता है। वह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः। पुखराज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी कुशल ज्योतिषी को दिखाने के पश्चात है। अब जानते हैं द्वितीय भाव में शुक्र हो तो दूसरे भाव में शुक्र होने के कारण आपका मुंह एक तारे की तरह चमकता रहता है। यह बुद्धिमान और मृदुभाषी होते हैं। स्वभाव से मिलनसार और नीतिपूर्ण बात करने वाले हो सकते हैं। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी यानी वह कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। यह कई प्रकार की गुण विद्याओं को जानने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने सपनों को सच बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुंडली के दूसरे घर में शुक्र जातक को कला, संगीत और सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे जातक शानदार, सुविधा संपन्न और आरामदायक घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे ऐसा घर अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब ऐसे जातक संपन्न होते हैं। इसी विलासी प्रवृत्ति की वजह से यह स्त्रियों में अधिक लोकप्रिय होंगे। आपके कपड़े और आपके चेहरे पर सिलवटें कभी कभार ही मिल पाएंगी, यानी यह हमेशा जवान ही रहेंगे। इन्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। आ भी गया तो किसी को दिखाई नहीं देगा। इनकी दान पुण्य आदि कार्यों में गहरी रुचि होगी। खाने पीने के भी यह शौकीन रहेंगे। लग्न में शुक्र व्यक्ति को गायन, वादन, नृत्य, चित्र कला के प्रति रुचि पैदा करता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति काम, वासना, भोग विलास को अधिक प्राथमिकता देखता है। बलि शुक्र व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। यह पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है और प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांस में वृद्धि करता है। पीड़ित शुक्र के कारण व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है और वह भौतिक सुखों के अभाव में जीवन जीने को मजबूर रहता है। ऐसे में जातकों को शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शुक्र के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। हीरा भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं द्वितीय भाव में शनि हो। जन्म कुंडली में शनि के दूसरे भाव में स्थिति यह दर्शाती है कि ऐसा जातक धन संपत्ति का भरपूर आनंद उठाते हैं और साथ ही उनका स्वभाव भी धार्मिक होता है। इसके अलावा दूसरे भाव में शनि ग्रह जातक को परिवार से दूर भी कर सकता है। इसे जातक सुख, साधन व समृद्धि की तलाश में दूर देश में अपने घर परिवार या दूर देश विदेश यात्रा कर सकते हैं। ये आमतौर पर मृदुभाषी होते हैं, लेकिन घर परिवार की याद इनको कठोर बना देती है। यह कभी कभार कठोर बोलने लग जाते हैं। यह सरकारी नौकरी में शासन के रसूखदार व्यक्ति रहेंगे या प्राइवेट जॉब में इनके कार्य क्षेत्र में अव्वल रहेंगे। हो सकता है यह मितव्ययी हो या हो छोटे छोटे खर्चे करके या एक खर्चों का पहाड़ भी विकसित कर सकते हैं।
जिसे इन्हें ही अपनी सूझबूझ से खत्म करना होगा। ये ईमानदार रहेंगे क्योंकि शनि इन्हें बेईमानी करने का मौका नहीं देंगे। अगर आपको मौका मिलता भी है तो ईमानदार ही रहिए, क्योंकि न्यायकर्ता शनि आपको देख रहे हैं। शनि तीनों लोकों का न्यायाधीश है, अतः यह व्यक्ति को उनके कर्म के आधार पर फल प्रदान करता है। शनि धीमा चलता है, इसलिए उनकी शुभ अशुभ प्रतिक्रिया आने में विलंब हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया आती जरूर है। द्वितीय भाव में शनि जातकों को कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। जातक धैर्यवान और जीवन में अस्थिरता आती है। वहीं पीड़ित शनि के व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। निर्धनता से लेकर कारावास तक भोगनी पड़ सकती है। ऐसे में जातकों को शनि ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। नीलम भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं द्वितीय भाव में यदि राहु हो, इस भाव में स्थित राहु व्यक्ति को मिले जुले परिणाम यानी शुभ अशुभ दोनों तरह के फल देते हैं। राहु ग्रह के प्रभाव से जातक आर्थिक रूप से संपन्न बनता है। दूसरे भाव में बैठे राहु जातक को सभी सांसारिक सुख सुविधाओं और जीवन की विलासिता प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। इस भाव में शुभ राहु की दृष्टि जातक को धन व लाभ कमाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं अशुभ राहु की दृष्टि धन को तरसा देती है। जनमानस आप पर विश्वास करेंगे, भले ही आप उनके विश्वास पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। हालांकि आप भी व्यवहार कुशल होंगे, दुख सुख में सबके काम आएंगे, इसलिए कुछ गलतियां आपकी माफ़ कर दी जा सकती है। जातक अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को खराब कर सकता है या उनके असंगत संवाद या गलत भाषा के उपयोग का कारण बन सकता है। यह जाने अनजाने में कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में किसी दूसरे को आपकी बातों से ठेस लग सकती है, इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें। व्यक्ति अपने जीवन काल में गौरव और आदर प्राप्त करेंगे। इनको विदेश से भी धन प्राप्त होगा। इनको देश विदेश में घूमने का खूब शौक होगा। यहाँ स्थित राहु आपके कामों में स्थिरता लाने में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। आप झूठ बोलने में अधिक विश्वास कर सकते हैं। व्यर्थ बोलने की आदत हो सकती है। मजबूत राहु व्यक्ति को तेज बुद्धि वाला बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और समाज में उसे मान सम्मान और यश प्राप्त होता है। पीड़ित राहु के प्रभाव से जातक छल कपट और धोखा करता है। व्यक्ति मांस मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। यह निर्बल राहु व्यक्ति को अधर्मी बना देता है। इसके प्रभाव में आकर जातक दूसरों को परेशान करने लग जाता है। ऐसे में जातक को राहु ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन राहु के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स रावहे नमः। गोमेद भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही। अब जानते हैं द्वितीय भाव में यदि केतु हो। केतु ग्रह एक अशुभ ग्रह की संज्ञा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केतु के द्वारा व्यक्ति को हमेशा ही बुरे फल प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि केतु को आध्यात्म वैराग्य मोक्ष तांत्रिक विद्या आदि का कारक माना जाता है। ऐसे जातक बहुत परिश्रमी होते हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। बहुत मेहनत करने पर थोड़ा मिलता है। अपने परिश्रम के दम पर ये धनवान बन सकते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बलि केतु वाले लोगों में समझदारी से बात करने की प्रवृत्ति होती, जिससे भाषा में अच्छी पकड़ के चलते हुए अत्यधिक भावबोधक और वाक्पटु होते हैं। विभिन्न विदेशी भाषाओं के भी अच्छे जानकार होते हैं। इस भाव स्थित केतु आपको रूपवान बनाता है। यहाँ स्थित केतु आपको अत्यंत सुख प्रदान करता है। आप अमित सुख के साथ धन लाभ भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कई मामलों में आपको भ्रमित भी देखा जा सकता है। कभी कभी आपको ऐसी अनुभूति होती है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। मन संतापित रहता है। कामों में व्यवधान आ सकते हैं। अगर केतु कमज़ोर हो तब कई मामलों में आप धर्म के विरुद्ध जाते हुए पाए जाएंगे। आपको गलत कार्यों की संगति अधिक पसंद होगी। विद्या प्राप्ति में व्यवधान आ सकता है। आर्थिक समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। व्यर्थ के खर्चे बने रहेंगे। राजपक्ष या सरकार से भय रह सकता है।
पैतृक संपत्ति मिलने में व्यवधान आ सकता है, कोई मुख रोग परेशान कर सकता है अथवा वाणी में कोई दोष हो सकता है। किसी का आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे क्योंकि करना आता नहीं, परिवार में कलह रहेगा, मित्रों से विरोध हो सकता है, व्यवसाय में घाटा हो सकता है। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर आचरण करना होगा। निर्बल केतु के उपचार के लिए जातक को केतु के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। लहसुन यहाँ भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के बाद ही पहना तो ही अच्छा है। अभी आपने जाना द्वितीय भाव में सूर्यादि ग्रहों का प्रभाव। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, सहमति असहमति हो तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। धन्यवाद।